स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल फरमान इस्लाम के नाम से है और दावाए मुसलमान क्या कहता है काफिरों के लिए बयान। कुरान क्या कहता है काफिरों के लिए, ये हमारा आज का टॉपिक है और रखा है मैंने। इसमें क्या था, कुछ हमारे दोस्त थे हिंदू भाई, और वो कह रहे थे भाई साहब एहसान भाई आप प्लीज ऐसी स्ट्रीम करो, एक ऐसी स्ट्रीम करो जिसमें हमें पता चले कि कुरान के अंदर कितनी ऐसी आयतें हैं और क्या क्या हुक्म है कि उनके खिलाफ जाती है ये बातें, समझे जी। तो मुझे वो बात अच्छी लगी कि हाँ वाकई में ही इंसान उन्हीं चीजों के बारे में जानना जरूरी है उसको, कि हम जो लोग जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल में रहने वाले लोगों के साथ हम उठते भी हैं, घूमते भी हैं, फिरते भी हैं, सारे काम करते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि उनके मन के अंदर क्या है हमारे लिए। बशर्ते एक अलग चीज है कि वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी मौका आ जाता है, हाँ नॉर्मली बात है, आदमी काम कर रहा है एक साथ एक दूसरे के साथ, वो कोई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी मौका ऐसा आता है कि अगर मुसलमान भाई है आपका दोस्त और वो कहता है कि मेरे घर पे ईद है और आपको आना है, आपकी दावत है, तो आप ये समझ के चले जाते हो कि जी बड़े आदर भाव से उस भाई ने हमें इनवाइट किया है, कि हमें बड़े आदर भाव से उसने इनवाइट किया है, हमारी इज्जत है इसमें, उसने हमारा सम्मान किया है, तो इसलिए उसने हमें बुलाया है। हाँ जी। तो इस वजह से आपको ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। उसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो हमारा आज का है। जो बाकी जो हकीकत है वो पढ़ के सुनाऊंगा मैं तुम्हें, किताब के रेफरेंस दूंगा, हदीसों के हवाले दूंगा, कुरान की कौन सी आयतें हैं वो भी बताऊंगा, और तफसीर उनकी क्या है, और उनकी जो और बड़ी किताबें हैं जो उलमाओं ने लिखी हैं इन आयतों के टेस्ट के हिसाब से, वो भी पढ़ के मैं आपको बताऊंगा, ताकि कोई आलिम हजरात या मुसलमान भाई पढ़ा लिखा ये ना कह सके कि एहसान भाई आपने खाली कुरान से उठा के सूरत को पेश कर दिया या आयत पेश कर दिया, उसके बारे में हदीस भी होती है, तफसीर भी होती है, बहुत सी चीजें होती है, मतलब वो नहीं बताई। तो बस मेरा ये है काम कि मैं वो सारी चीजें बताऊं, ताकि कोई ये ना कह सके भाई आप गलत बोल रहे हो। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, जब वो कोई भाई आपको दावत देता है अपने घर पे ईद त्योहार पे, और आप बड़े खुश होके जाते हो कि भाई हमें भाई ने इज्जत दी है, ठीक है वो तो तुम्हें इज्जत दे रहा है इस्लाम के मुताबिक और आपको अच्छी लग रही है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है, जैसे कि फिलहाल अभी 4 दिन बाद जो है तुम्हारी दिवाली है, और जितने भाइयों के साथ आपके जानकार हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके उठना बैठना है, सारे काम है, तो आप देख लेना, आप अपनी दिवाली पे उन भाइयों को बुलाना जिन्हें इस्लाम के बारे में जानकारी हो और आप उनके साथ उठते बैठते हो। फिर देखना, उनसे बोलना कि भाई आज दिवाली का खाना बना है घर पे या एक पार्टी करी है, ठीक है ना, और उस मुसलमान को अगर पता होगा इस्लाम के अंदर हुक्म क्या है,
तो वो भाई साहब नहीं आएगा आपके घर पे। वो आपको ये बोलेगा कि दिनेश भाई या पंकज भाई या सूरज भाई, जो भी नाम होगा आपका, कि जी मैं उस दिन मेरी मम्मी बीमार है या मुझे कहीं जाना है, या कोई ना कोई बहाना निकल ही आएगा। ठीक है, लेकिन एकदम से ये नहीं बोलेगा। हाँ, ये तो कह देगा जी बड़ी अच्छी बात है, चलो ठीक है। यहाँ तक के मुबारकबाद भी दे नहीं सकता। मुबारकबाद देने का मतलब है कि एक मुसलमान आपकी खुशियों में शामिल हो रहा है, आपको समर्थन कर रहा है। ये मतलब है इस्लाम के मुताबिक मुबारकबाद देने का। अगर कोई मुसलमान भाई आपसे जुड़ा हुआ है और उसको इस्लाम का पता है, तो वो आपको मुबारकबाद भी नहीं दे सकता। ठीक है जी। तो ये तो होगी ये बात। अब चलते हैं अपने उस काम के ऊपर जो हमने रखा है आज का, कि कुरान में अल्लाह ने क्या क्या इनाम रखे हैं काफिरों के लिए। जब तक आपको पता नहीं है वो इनाम है, और जब पता चल जाएगा तो आप खुद समझोगे कि ये है क्या चीज। और भाई मैं हाथ जोड़े कहता हूँ दोस्तों, मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में बयान किया है कि हमें इस दुनिया में पूरे इस्लाम को पूरी पूरी तरह से फैलाना है। और फैलाया कैसे? कि जब इसकी शिक्षा को हम गैर मुस्लिमों को, यानी काफिर जो लोग हैं इस्लाम के मुताबिक, उन लोगों के सामने इसकी शिक्षा रखेंगे और वो उसको समझेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं समझेंगे, नहीं तो ठीक है ना। ये मतलब है, ये मतलब होता है अगर नहीं समझते हैं। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं इस्लाम की और नबी मोहम्मद की इस सुन्नत को मैं जिंदा कर रहा हूँ आज। मैं अपने दिल की गहराइयों से हाथ जोड़ के आप सभी भाइयों से, जितने भी मुसलमान भाई हैं और जितने भी हिंदू भाई हैं, वो प्लीज 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 इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम को पढ़ें। अब वो अल्लाह कहता है कि मेरे कलाम के अंदर कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता, कोई कमी नहीं निकाल सकता, या है ही नहीं, निकलेगी तो बाद की बात है। कि एक सूरत तक, एक आयत तक नहीं बना सकता कुरान की, ये दावा है कुरान का, मुल्ला मौलवियों का। ठीक है जी। ये चीजें बताई जाती हैं, तो मैं भी कह रहा हूँ कि ठीक है, मानता हूँ इस बंद बातों को, चलो मान ली मैंने। लेकिन मैं तो भाई ये कहता हूँ कि आप हिंदू भाइयों को आज इस चीज की पढ़ने की जरूरत है। एक बार को आप अपनी किताब ना पढ़ो, लेकिन इसे पढ़ो। ठीक है, इसे पढ़ो। और ये नहीं है जरूरी कि भाई हम जो बता रहे वही पढ़ो, उसे तो चेक करो ही करो कि हमने जो बताया, क्योंकि किस पास भी पूरा ज्ञान नहीं होता, ऐसा भी होता है। अब नॉर्मली बात है, आपके यहाँ कोई टीचर पढ़ाना आ रहा है आपके बच्चों को, उसे अब ज्ञान तो है उस सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट को बच्चा पढ़ना चाहता है। अब और जो सब्जेक्ट है वो कैसे पढ़ेगा, उसके बारे में पता नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा किसी और मास्टर के पास और किसी जानकार के पास। तो मैं यहाँ बैठ के बता रहा हूँ तुम्हें वो मोटी मोटी बातें जो इस्लाम की अच्छाइयाँ मान लो या बुराई मान लो या कुछ भी मान लो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप प्लीज एक हिंदी ट्रांसलेशन में आप कुरान लेकर आओ। हदीसों की किताब भी मिल जाएंगी आपको, खर्चा तो होगा, लेकिन ये कहता हूँ कि भाई सच्चाई अगर सामने आनी चाहिए तो खर्चा तो होता ही है। देखो, तुम्हारा तो खर्चा होगा, हमारी तो जान निकली जा रही। हम यहाँ बैठे फेस के साथ और इस्लाम पे, यानी ऐसी आइडियोलॉजी के लिए हम काम कर रहे हैं कि आप भी समझ सकते हो कितनी खतरनाक है। कि आपका तो खाली पैसा खर्च होगा, चलो जी 10,000 20,000 50,000 सारी किताबों को लाने में, या और भी हो जाओ फालतू, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीखना चाहिए। और हम सीख चुके हैं, हम यहाँ बैठ के बता रहे। अब बताओ वो पैसा ज्यादा अहमियत रखे है इस मामले में, या हम यहाँ फेस दिखा काम कर रहे हैं अपने चैनलों के माध्यम से, लोगों के सामने घूम रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, प्रोग्रामों में जा रहे हैं, ये ज्यादा खतरनाक है। तो कहने का मतलब ये है, दावत देने वाले की असल मेहनत होती है। जो सीखना चाहता है उसका काम है वो सीखे इस चीज को।
आप हो, मान के चलो आप हिंदू हो, आपको इतना ज्ञान तो होगा ही अपने धर्म के बारे में कि भाई हमारे माँ बाप ने हमें क्या सिखाया, कि इस हमारे हिंदू धर्म में ये हुक्म है, ये हमारे देवी देवता है, इनकी ये नियम है, इनके इन्हें ऐसा मानना चाहिए। वो तुम्हें सब पता होगा, लेकिन गहराई, असल गहराई कुछ ही लोगों को पता होती है। जैसा कि इस्लाम में भी ऐसा ही है, जो हमारे मुसलमान भाई होते हैं, इसकी जो गहराई है, ये वे नहीं जानते, इनकी गहराई को वे जानते हैं जो मस्जिदों में बैठे हुए हैं। और इस गहराई में वो खुद तो उतर चुके हैं, लेकिन दूसरों को उतरना देखना नहीं चाहते। अब हम उतर गए और हम बाहर निकल ही आए। उनके मुताबिक हम कच्चे हैं, उनके मुताबिक हम कच्चे हैं, तो हम हमें वो पसंद नहीं करते। लेकिन अगर एक मुसलमान, खाली नाम का मुसलमान था पहले, पढ़ा लिखा नहीं था, और अब पढ़ लिया उसने, और मुल्ला के मुताबिक वो हाँ हाँ कर रहा है, ना ना नहीं कर रहा, तो वो उसके लिए बेहतर है। और मैं यहाँ बैठा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, भाई प्लीज मेरे दोस्त, मेरे जितने भी जानने वाले हैं भाइयों, प्लीज खर्चा करो, किताबें लाओ, पढ़ो इस्लाम को। मैं ये चाहता हूँ, इस्लाम फैलना चाहिए दुनिया में। ठीक है जी। अब वो फैले या ना फैले या खत्म हो जावे, वो है फैसला पढ़ने के बाद। आदमी उसे क्या समझता है, अच्छाई के लिए मानता है या बुराई के लिए मानता है। मसलन के कुछ आयतें मैं आपको सुनाने वाला हूँ, और यही हमारा टॉपिक है आज का, कि ये हमारा कुरान, हमारा आखिरी कलाम, अल्लाह का कलाम, आखिरुज़्ज़मा, हमारे मोहम्मद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी तालीम, दीन मुकम्मल, इसके बारे में कुछ मैं टेक्स्ट लेकर आया हूँ, कुरान की आयतें, कुछ हदीसों के हवाले, तफसीरों के हिसाब से है, वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। थोड़ी सी स्ट्रीम हमारी लंबी होगी, लंबी बाद में हो जाओ चाहे छोटी, लेकिन जो टेक्स्ट पढ़ने हैं उसके हिसाब से लंबी बनेगी। और ये जानकारी सबको होनी चाहिए। मत बुरा मानो, मत बुरा देखो उन लोगों को जो मुसलमान भाई हैं, आपके साथ उठते बैठते खाते सारे काम करते हैं, लेकिन बुरा ना देखो उन्हें। आपका काम है सिर्फ इतना कि आप जानकारी लो। जब आपके सामने उनका रूप सामने आवे, तो अपनी वो जानकारी उनके सामने रखो कि देख भाई तुम पागल हो, तुम हमें कहते हो, लो तुम भी देख लो कुछ। अब वो कहेंगे जी झूठ है, झूठ नहीं है भाई, कुरान खोल, आयत खोल, नंबर देख, हम बता रहे। जब एक हिंदू कुरान को पढ़ के उसकी आयत नंबर सारी चीज बता होगा ना, तो चौंक जाएगा कि ये हिंदू या मुसलमान रहा पहले, है नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि कुरान में क्या हुक्म है काफिरों के लिए, सारा यही है आज काला चिट्ठा, कि उनके लिए क्या इनाम रखा है अल्लाह ने कुरान के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। काफिरों के बारे में कुरान के प्रमुख आयतें हिंदी में है, पढ़ के बताऊंगा ताकि सबको समझ में आवे। कुरान में काफिर, अविश्वसनीयों का उल्लेख कई जगहों पर है, जो ईश्वर के संदेश को नकारने वालों को करता है। नीचे प्रमुख आयतें दी गई हैं, जैसे कि सूरह अल बकरा 2 की 6 और 7। अनुवाद, जो काफिर हो गए उनके लिए एक समान है कि तू उन्हें चेतावनी दे, कि तू उन्हें चेतावनी दे या ना दे, वे ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है, अल्लाह कह रहा है नबी से कि तू उनको चेतावनी दे या मत दे, या सिखा या मत बता, वे ईमान नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे, पहले इसे पढ़ लो फिर बताता हूँ। नहीं लाएंगे, अल्लाह ने उनके दिल और कानों पर मोहर लगा दी है, और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, और उनके लिए बड़ा दंड है। अब देखो यहाँ झोल कितना बड़ा है, कि खुद अल्लाह कह रहा है अपनी नबी से कि ए मेरे नबी, वो काफिर है, उन्हें तुम समझाओ मत समझाओ, वे नहीं लाएंगे, क्योंकि हमने उनके आंखों पे पर्दा डाल दिया है, कान उनके बंद कर दिए, उनकी समझ को मतलब एक तरह से उन्हें अपंग कर दिया है, ना वे देख सकते अच्छा, ना वे सुन सकते अच्छा, ना ही वो उस पर चल सकते। तो जब अल्लाह ने ही इस चीज को खत्म कर दिया उनके साथ, तो भाई इंसान और अल्लाह में इतना तो फर्क होता ही है कि वो खुदा है, और वो उसे रोक चुका है। अब उसे क्या कितना ही समझा लो, वो ईमान नहीं लाएगा, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह खुद कह रहा है इस बात को, कि हमने उनके कानों पर आंखों पर पर्दा डाल दिया है, वो ईमान नहीं लाएंगे। और अजाब उसके लिए लास्ट में उनके लिए एक बड़ा दंड है, यानी बड़ा अजाब दिया जाएगा उन काफिरों को जो इस्लाम को नहीं मानते। यानी आज के टाइम में सिंपल भाषा में मैं कहूँ कि हिंदुओं को, या गैर मुस्लिम बौद्धिस्ट हुए, मतलब कोई भी हुए जो इस्लाम को नहीं मानता, ये उनके लिए है। अब इसमें कितना बड़ा झोल है, ये आयत है।
सूर्य बकरा की 2 की 6 और 7 नंबर की आयत है जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसका संदर्भ क्या है वो भी बताऊंगा। यह आयत काफिरों को जिद्दी प्रकृति और उनके हृदय पर ईश्वर की मोहर का वर्णन करती है, यानी कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा रखी है। उन्हें तुम कितना ही समझा लो, वे पागल है, इसका आज्ञा बीन बजाओ जो वे मानने वाले नहीं है। ये कहने का मतलब है अल्लाह का काफिरों के लिए, वे नहीं मानेंगे। और फिर जब खुद अल्लाह ही चीज को कह रहा है कि वे नहीं मानने के, तो अल्लाह कहना तो यह सीधी सी बात है, इंसान का जोर ही नहीं चल रहा। तो गुनहगार कौन हुआ भाई? अल्लाह हुआ, नबी भी नहीं है कि नबी का काम है समझाने का। अल्लाह खुद कह रहा है कि हमने सो रोक रखा है। अब वे फिर भी ना समझे तो फिर आखिरत में उनके लिए बड़ा दंड है। अब अल्लाह के समझ को तोड़ के, उसके तिलिस्मी जाल को तोड़ के तुम बाहर निकल जाओ तो बातें कर लगे, नहीं निकल सकते भाई, वो अल्लाह है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, सूरह अल बकरा की 2 की 161 और 162 अनुवाद हिंदी का, जो काफिर हो गए और रसूल के विरुद्ध मर गए, जो काफिर हो गए और जो काफिर हो गए और रसूल के विरुद्ध मर गए, उन पर अल्लाह की लानत है और लोगों और फरिश्तों की लानत, और वे कयामत के दिन चिर स्थायी दंड में रहेंगे, उनकी सजा में कोई कमी नहीं की जाएगी। ठीक है जी, बहुत लंबा है समझाने के लिए, मैं तुम्हें रेफरेंस दे रहा हूँ, खुद ही पढ़ो, खुद ही निकाल लो। ठीक है जी, लंबा है उसे पढ़ा। अच्छा, संदर्भ, इसका संदर्भ क्या है? यह काफिरों पर स्थापित होने और शाश्वत दंड की चेतावनी देती है। दंड मिलेगा बहुत बड़ा तुम्हें, तुम जले उजड़ोगे जहन्नुम की आग में। सूरह सूरह आले इमरान 3 की 10, सूरह सूरह आले इमरान की 3 की 10 में है, काफिरों के धन और संतानें काफिरों को अल्लाह की ओर से कुछ हानि न पहुंचा सकेंगी, वे ही जलने वाले हैं। कि काफिरों के धन और संतानें काफिरों को अल्लाह की ओर से हानि न पहुंचा सकेंगे, यानी कोई नुकसान नहीं कर सकते तुम लोग। वे कयामत के दिन बात को बाद में जलने वाले हैं, यानी आप जो है जहन्नुम का ईंधन हो, जैसे चूल्हे में लगा दें, लकड़ी का काम है जलने, तो तुम्हारा काम है जहन्नुम में जलने का। ठीक है जी। सूरह निसा की 4 की 56, जो हमारी आयतों को काफिर होकर झुटलाएंगे, हम उन्हें आग में झोंक देंगे, जब उनकी चमड़ी जल जाएगी तो हम उन्हें नई चमड़ी पैदा कर देंगे ताकि वे दंड को चखते रहे। निसंदेह अल्लाह सर्वशक्तिमान प्रजनन है। यानी आपको इन सजाओं के बारे में बताया गया इसमें सूरह अन्निसा की 4 की 56 में, कि आपको जहन्नुम में डाल के आपको, अगर एक खाल जल जाती है तो दूसरी खाल तुरंत आपको दे दी जाएगी, ताकि आप दर्द की शिद्दत ज्यादा महसूस कर सको। ना मौत आएगी, बस जलते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, अपने आप तड़पते रहोगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। संदर्भ क्या है इसका? काफिरों के लिए दोहराए जाने वाले दंड का वर्णन है इसमें, यानी कि डबल। एक जैसे इधर काट दिया, फिर उधर काट रहे, उधर से उधर, फिर काट रहे, बार बार ये अजाब तुम पे होता रहेगा। सूरह अल मायदा की 5 की 33, जो अल्लाह और उसके रसूल के विरुद्ध विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं या देशों में फसाद फैलाते हैं, उनका दंड है या तो उन्हें मार दिया जाए, या सूली पर चढ़ा दिया जाए, या उनके हाथ और पैर विपरीत विपरीत बांध दिए जाए, या उन्हें देश से निकाल दिया जाए। यह उनके लिए दुनिया में लानत है और आखिरत में बड़ा दंड है। अब देख लो तुम्हारे लिए कितने खतरनाक खतरनाक हुक्म है, ये इनाम है। ये इस्लाम के मुताबिक, मुसलमानों के मुताबिक ये इनाम है, जो मुसलमान भाई कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है भाई तुम्हारे लिए। इनकी तुम्हें मैं तफसीर भी बताऊंगा, है ना, और हदीस भी है। ठीक है, ये तो कुरान के हुक्म है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। काफिरों द्वारा उत्पात फैलाने पर कठोर दंड है। सूरह तौबा 9 की 5, सूरह तौबा 9 की 5, जब हराम महीने बीत जाए तो मुश्रिकों को जहां पाओ उन्हें मारो, पकड़ो, घेरो और घात लगाकर इस स्थान पर उनकी ताक में बैठो, ताकि वे तौबा कर ले, नमाज कायम करे और जकात दे, उनकी राह छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह समाशील दयालु है। यार जब तुमने, अल्लाह से कह रहा हूं मैं, यार जब तुमने इन काफिरों के दिल दिमाग पहले ही बंद कर दिए, तो फिर यहाँ ये ना तो जकात देने के, ना कुछ करने के। हाँ, डर के माहौल के हिसाब से कुछ भी कर देना बातें गलत है, तो तुम्हें कुछ भी गुंजाइश नहीं है, इन्हें पकड़ो, मारो, काट दो। ठीक है, आ जाओ, अब इसका संदर्भ क्या है?
मुशरिक काफिरों के प्रति युद्ध की अनुमति, लेकिन तौबा पर समा। तौबा कर लोगे तो माफी मिल जाएगी। तौबा क्या है? कि इस्लाम को कबूल करना, क्योंकि तौबा उसी की जाती है जो इस्लाम के मुताबिक गुनाह होता है। यानी आप गुनाह कर रहे हो और आपको समझाया जा रहा है इस्लाम के मुताबिक, अगर तुम तौबा नहीं करते हो कि जी हम इस्लाम को कबूल करते हैं, तो वो तौबा है, तुम्हारी तुम्हारी माफी हो जाएगी। और अगर तुम उसकी बात नहीं मानते, तौबा कर यानी ये चीज नहीं मानते हो, तौबा नहीं है फिर तुम्हारी, तुम्हें मारा जाएगा। संदर्भ काफिरों की टकराव की स्वच्छ और परिणाम, सूरह अल इंसान 76 की 4। अनुवाद और काफिरों के लिए बेड़ियां और आग है, आग की बनी हुई जंजीरें डाली जाएंगी। सूरह अल इंसान 76 की 4। और काफिरों के लिए बड़ी बेड़ियां है और आग है जहन्नुम के अंदर। ठीक है जी। ये आयतें कुरान के विभिन्न भागों से ली गई हैं जो काफिरों को चेतावनी, दंड और काफी कभी समा का संभावना बताती है। पूर्ण समझ के लिए मूल अरबी प्रमाणिक तफसीर जैसे इब्ने कसीर और विद्वानों के परामर्श से कुरान का मुख्य संदर्भ निर्भर होती है। यानी कि तफसीरों के हिसाब से, हदीसों के हिसाब से फैसले किए जाएंगे। टोटल कुरान पे भी एकदम से अमल नहीं कर सकते, इनका मतलब कहने का ये है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, ये मैंने तुम्हें सुना दिया, ये तो होगा कुरान का हुक्म। अब इन आयतों की तफसीर सुन लो। इन आयतों की विस्तृत तफसीर हिंदी में है, बता रहा हूँ। नीचे दी गई प्रत्येक आयत की विस्तृत तफसीर सूरह अल बकरा 2 की 6 और 7 की तफसीर है। जो काफिर हो गए उनके लिए एक समान है कि तू उन्हें चेतावनी दे। नबी को कहा जा रहा है कि तू उन्हें चेतावनी दे, चेतावनी दे या न दे, दे या मत दे, वे ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर, कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। तफसीर है, यह आयत कुरान की शुरुआत में आती है और काफिरों की जिद्दी प्रकृति का वर्णन करती है। यहाँ काफिरों से मतलब उन लोगों से है जो सत्य को जानबूझकर नकारते हैं, जैसे मक्का के मुशरिक जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेश को अस्वीकार अस्वीकार करते हैं। आयत कहती है कि ऐसे लोगों के लिए चेतावनी बेकार है, क्योंकि उनको बेकार है। चेतावनी दो मत दो, समझाओ या समझाओ, वो सब बेकार है कहना। यहाँ इसका मतलब यहाँ तफसीर में वो सब बेकार है। लोगों के लिए चेतावनी बेकार है क्योंकि उनके दिल सत्य ग्रहण करने से बंद हो चुके हैं, मोहर लगा दी गई। का अर्थ है कि उनके बार बार इनकार के कारण अल्लाह ने उनके हृदय को सत्य से दूर कर दिया है, यानी सच्चाई से दूर कर दिया है। लेकिन यह उनके अपने कर्मों का परिणाम है, न कि जबरदस्ती। यह मुहर उनके कानों सुनने की क्षमता और आंखों देखने की क्षमता पर भी है, अर्थात वे प्रमाणों को देखकर भी नहीं मानते। आखिरत में उन्हें कठोर दंड मिलेगा। अब ये प्रमाणित बता रहा हूँ भाई मैं, अभी इन्हें तुम कैसा सही मान लोगे? या हम कैसा सही मान लेंगे? प्रमाणित तो है, अर्थात प्रमाणों को देख के नहीं मानते, आखिर उन्हें कठोर दंड मिलेगा। कारण ए नजूल, यह आयत मक्का के काफिरों के बारे में नाजिल हुई है जो पैगंबर के संदेश के बार बार ठुकराते थे। इसका मतलब ये आयत उस हिसाब से थी, और ये कहा जाता है कि कुरान कयामत तक के लिए है। अगर इस आयत के इस के हिसाब से देखकर तो फिर वो उसी टाइम के लिए आई थी, फिर आज क्यों मान रहे हैं मुसलमान? बात ये भी है। चलो जी आगे चलते हैं। सूरह अल बकरा की दो की 161 और 162 की तफसीर सुन लेते हैं। जो काफिर हो गए और रसूल के विरुद्ध मर गए, उन पर अल्लाह की लानत है और लोगों और फरिश्तों की लानत है। वे कयामत के दिन चिरस्थायी दंड में रहेंगे, उनकी सजा में कोई कमी नहीं की जाएगी। और तफसीर में इसके बारे में क्या हुक्म है? यह आयत काफिरों पर अल्लाह की लानत साफ का ऐलान करती है, खासकर उन पर जो कुफ्र की हालत में मर जाते हैं। लानत का अर्थ है अल्लाह की रहमत से दूर होना। यहाँ काफिरों से मतलब उनसे जो अल्लाह और उनके रसूल को नकारते हैं और दिन भर और जीवन भर विरोध करते हैं। आयत कहती है कि ऐसे लोगों पर न केवल अल्लाह की बल्कि फरिश्तों और पूरी मानवता की लानत है, क्योंकि उनका कुफ्र समाज के लिए हानिकारक होता है। वे हमेशा नरक में रहेंगे और उनकी सजा में कोई कमी नहीं की जाएगी, न राहत होगी। यह चिरस्थायी दंड उनके कर्मों का न्यायपूर्ण परिणाम है। कारण ए नुजूल, यह आयत यहूदियों के उन काफिरों में संदर्भ में आई जो पैगंबर के संदेश को अस्वीकार करते थे, यानी नबी को झुटलाते थे। तब आई थी आयत सूरह बकरा की। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तफसीर तफसीर में जोर दिया जाता है कि तौबा पश्चाताप से पहले मृत्यु आने पर क्षमा नहीं है। बिल्कुल। सूरह आले इमरान की 3 की 10 है। 3 की 10 क्या कहती है ये भी सुनते हैं।
काफिरों के धन और संतानें काफिरों को अल्लाह की ओर से कुछ हानि न पहुंचा सकेगी, वे जलने ही वाले हैं, वो जलने ही वाले हैं, उन पर काफी नहीं है। अब तफसीर क्या कहती है, रिकॉर्ड कर लियो और बार बार सुना दियो इन मुल्लाओं को, जितने भी देख तुम्हारे आस पास घूम रहे हैं ना, कि भाई मैं नहीं हूं, मैं ऐसा कुछ ना, ये ना और वो ना, इन्हें सुना दियो। ये गलत ना, इनकी तालीम गलत है जो कर रहा हूँ। यह आयत काफिरों की दुनिया की संपत्ति और संतानों की व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। काफिर सोचते हैं कि उनका धन और औलाद उन्हें अल्लाह के दंड से बचा लेंगे, लेकिन आयत स्पष्ट करती है कि ये चीजें आखिरत में कोई काम नहीं आएगी, बल्कि ये ही उनके लिए बोझ बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने इन्हें अल्लाह के मार्ग में इस्तेमाल नहीं किया। वे ही जलने वाले हैं। वे ही जलने वाले का अर्थ है कि वे नरक की आग में ईंधन बनेंगे। कारण ए नुजूल, यह आयत मक्का के आमिर काफिरों जैसे अबू जहल के बारे में नाजिल हुई, जो अपनी औलाद पर घमंड करते थे। और भैया घमंड करे क्यों ना, हमें अगर लेने दी है तो दी तो हमें ही है ना, तो हम क्यों घमंड ना करें अपनी औलाद पे भाई। चलो जी आगे चलते हैं। तफसीर में कहा गया है कि दुनिया की चीजें स्थायी है और सच्ची सफलता ईमान में है, यानी अल्लाह के ईमान में है, अल्लाह पे यकीन पे है। और जो अल्लाह कहता है वो आंख बंद के करते जाओ। कुछ भी कह रहा है वो, कुछ भी कह रहा जी। हमें अब तक ये कहा जाता था कि तुझे कोई गड्ढे में गिरने क्या हुआ, तू गिर जाएगा। तो ये वही बात है, अल्लाह कह रहा तो गड्ढे में गिर, तो तुझे गिरना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सूरह अन्निसा की 4 की 56 अनुवाद, जो तुम्हारी आयतों को काफिर होकर छुटलाएंगे, हम उन्हें आग में झोंक देंगे, जब उनकी चमड़ी जल जाएगी तो हम नई चमड़ी पैदा कर देंगे, ताकि वे दंड को चखते रहे। निसंदेह अल्लाह सर्वशक्तिमान प्रजनन है, तब तब प्रजनन है। स्ट्रीम को शेयर करते रहो। यह आयत नरक के दंड की भयानकता वर्णन करती है। काफिर जो कुरान की आयतों को झुठलाते हैं, उन्हें आग में डाला जाएगा। उनकी चमड़ी जलने पर अल्लाह नई चमड़ी पैदा कर देगा, ताकि दर्द निरंतर बना रहे। यह न्याय की अनोखी व्याख्या है, जहाँ सजा कर्म अनुपात में दोहराई जाती है। सर्वशक्तिमान प्रजनन से मतलब है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। कारण ए नुजूल, यह इसका नुजूल कब हुआ इस आयत का, यह सामान्य काफिरों के लिए है, लेकिन पैगंबर के विरोध के संदर्भ में तफसीर में जो है कि यह दंड इंसाफ वाला है, क्योंकि काफिरों ने सत्य को नकारा है। आप सच्चाई के साथ जुटला चुके हो, इसलिए आपके लिए ये ये दंड है जी कुरान के अंदर। ठीक है, आज आगे चलते हैं। सूरह अल मायदा की 5 की 33 अनुवाद, जो अल्लाह और उसके रसूल के विरुद्ध युद्ध छेड़ते हैं या देश में फसाद फैलाते हैं, यानी जहां पर रहते हैं वहां फसाद फैलाते हैं, उनका दंड है कि या तो उन्हें मार दिया जाए, या सूली पर चढ़ा दिया जाए, या उनके हाथ और पैर विपरीत विपरीत बांध दिए जाए, या उन्हें देश में निकाल दिया जाए। यह उनके लिए दुनिया में लानत है, आखिरत में बड़ा उनके लिए सजा का काम है। तफसीर क्या कहती है इसकी, यह आयत उन लोगों के लिए कठोर सजा निर्धारित करती है, जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ युद्ध करते हैं या समाज में फसाद अशांति फैलाते हैं। जैसे लूटपाट, हत्या या विद्रोह। सजाएं 4 प्रकार की हैं: कत्ल, सूली, हाथ पैर काटना, विपरीत दिशा में या देश से निकाला। ये सजाएं अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। कारण ए नजूल, इसका नजूल क्या है, यह आयत बनु उरेना कबीले की घटना पर नाजिल हुई, जहां कुछ लोगों ने पैगंबर के ऊंटों को लूटा और चरवाहों को मार डाला। यानी ये वो घटना है दोस्तों, जहां पे अल्लाह के रसूल ने मूत और दूध मिलाकर एक जगह पीने का हुक्म। तो ये वे किस्सा है जब वे ऊंटों को लेकर भगे थे और उनके चरवाहों को मार दिया गया था। क्योंकि जो कहा गया है, मुसलमान कहते हैं कि ऊंटनी का पेशाब, ऊंट का पेशाब और ऊंटनी का मूत दूध मिलाकर एक खास तरीके से पियोगे तो तुम्हें आराम मिल जाएगा। उन्हें आराम ना हुआ, तभी तो वे ऊंट छीन के ले गए। और मुसलमान ये कहते हैं कि उन्होंने धोखा किया। धोखा नहीं किया उन्होंने, ऊंट तो और भी थे, वे और खरीद लेते यार, उनका मूत पी लेते या दूध पी लेते, वो उनका भी पी सके। खास उन्हीं ऊंटों में कुछ ऐसी शक्ति थी क्या, कि भाई उन्हीं ऊंटों का उसका मूत पीना है, वही जब ये ठीक होंगे। ऐसा तो ना कहा होगा अल्लाह के रसूल ने कि भाई यही ये खास ऊंट हैं जिनका तुम मूत और पेशाब पियोगे तभी ठीक होगे। अगर ऐसा कह देते तो भाई वे अगर चुरा के भी ले गए तो अच्छा करा उन्होंने, क्योंकि अपने फायदे के लिए ले गए, हो सकता है वहां ज्यादा बड़ी बीमारी फैल रही हो। और उन्हें आराम नहीं हुआ होगा, इसलिए उन्होंने बदला लेने के ताल्लुक से वे ऊंट चुरा लिए
उनके चरवाहों को पिटा या मारा, जो भी करा इसलिए करा होगा। और यहाँ हमें बता दिया उल्टा कि वे आज एहसान फरामोश निकले, उन्होंने गलती की, उनको मार दिया। अब यहाँ आ जाओ, तफसीर में कहा गया है कि यह इस्लामी राज्य में शांति बनाए रखने के लिए है और न्यायाधीश सजा तय करता है कि आखिरत में बड़ा दंड है इनके लिए। अब सूरत तौबा की 9 की 5 पा जाओ, जो कि जायज पर उठती है इस पर सवाल। अब क्या है सूरह तौबा 9 की 5, जब हराम महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहां पाओ उन्हें मारो, पकड़ो, घेरो और घात लगाकर उनकी हत्या करो। तौबा कर ले तो नमाज कायम करे तो जकात दे, उनकी राह छोड़ दो, निसंदेह अल्लाह बहुत ही रहम दिल है, बख्शने वाला है। शेयर करते रहो। तफसीर, यह आयत तलवार की आयत के नाम से मशहूर है जी। कोई और आया के? अभी उन्हें लूंगा भाई साहब, कोई मुसलमान भाई आएगा तो लूंगा मैं। तो यह आयत तलवार की आयत के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसका संदर्भ विशिष्ट है। यह मक्का के मुशरिकों के लिए है जो संधि तोड़कर मुसलमानों पर हमला करते थे। 4 हराम महीने जिनमें जिनमें युद्ध वर्जित है, यानी कि जिसमें लड़ाई नहीं कर सकते, इस्लाम के 4 महीने हैं। अच्छा जी, जिसमें कहाँ गया, युद्ध वर्जित है, उनके बाद यदि वे ईमान न लाए तो उन्हें उनसे युद्ध की अनुमति है, लेकिन अगर वे तौबा करे, नमाज और जकात दे, ईमान लाए तो उन्हें छोड़ दो। कारण नुजूल ये हुआ हुदैबिया संधि, यानी हुदैबिया का एक वो हुआ था समझौता, कि तोड़ने वाले मुशरिकों के बारे में नाजिल हुई थी, उन्होंने संधि को तोड़ा था और उन इस वजह से ये आयत नाजिल हुई थी कि अब इन्हें जहां पाओ इन्हें कत्ल कर दो, क्योंकि इन्होंने धोखा करा तुम्हारे साथ। ठीक है जी। तफसीर में स्पष्ट है कि ये रक्षात्मक युद्ध न है कि कभी गैर मुस्लिमों के खिलाफ और समा की संभावना है। सूरह अल फुरकान 25 की 44 अनुवाद, क्या तू देखता है कि उसको जो हम अपनी हवाओं के पीछे चलता है, फिर अल्लाह उसे भटका देता है, और जिसको चाहे उसके कानों को बहरे और दिल को अंधा कर देता है, उसके बाद उसे क़यामत के दिन कौन हिदायत देगा। यानी अल्लाह ने सारे काम कर दिए, फिर भी ये कहा जा रहा है कि उन्हें क़यामत के दिन कौन हिदायत देगा। भाई तुमने खुद कहा है कि मौत से पहले पहले तौबा कर लो, मौत के बाद तुम्हारी ना तो तौबा कबूल होगी ना दुआ कबूल होगी, तो फिर हिदायत का मतलब क्या रहेगा क़यामत के दिन। अच्छा, तफसीर यह है, यह आयत काफिरों की भटकाव की स्वेच्छा का कारण बनती है। वे अपनी इच्छाओं के पीछे चलते हैं, जिससे अल्लाह उन्हें और भटका देता है। वे सुनते समझते नहीं, बल्कि जानवरों की तरह है। जानवरों की तरह हो तो जानवरों की तरह है, दिल को अंधा का अर्थ है सत्य से अंधे होना। कारण ए नुजूल, मक्का के काफिरों के बारे में जो कुरान को सुनकर भी नहीं मानते थे। तफसीर में जोर है कि हिदायत अल्लाह की मर्जी है, लेकिन इंसान की कोशिश जरूरी है। अच्छा जी, ठीक है। तफसीर, यह आयत काफिरों के लिए नरक दंड का वर्णन है। बेड़ियां से मजबूत जंजीरें और गले में तोक है और उन्हें बांधे रखेगी, और आग नरक की दहकती आग है। यह सूरह इनाम और अजाब के बीच तुलना करती है। कारण ए नुजूल सामान्य काफिरों के लिए है। तफसीर में कहा गया है कि यह दंड उनके कुफ्र का परिणाम है, जबकि काफिरों के मोमिनों के लिए जन्नत है। अच्छा जी, ये तो हो गया हाँ पूरा। अब भाई साहब इसमें है, अब तफसीर रहेंगी ये। तफसीरों में क्या है इनका, फिर हदीस भी आऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। और हमारे तोहफा भाई निकल चुके हैं, शायद आगे है यही है। मुझे ऊपर क्यों कर रखा है इन्होंने, ये मैं ये ऊपर हूँ। अ, मैं यार इसे वो नहीं कर पा रहा। छोटी कैसे करूँ यार इस स्क्रीन को अपनी को, तोहफा भाई है यहाँ। ही ना रहा, ये मेरे को हो ही ना रहा यार। स्क्रीन पे से किसने करी हो? भाई प्रेम भाई, अगर आप कर रहे हो तो इसे साइड में लाओ, तो वो भाई से बात करेंगे, बैठे हैं बहुत देर से। तफसीर और हदीस में आपको अभी बता दूंगा। कुछ अगर कोई भाई आए हैं उनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसे एक आउट से कैसे निकालूं? निकाल नहीं पा रहा तो। हाँ भाई, आवाज आ रही क्या मेरी?
हाँ हाँ, आवाज आ रही है। मेरी आ रही है अच्छा, आवाज आपको? ये आवाज आ रही है तुम्हारी मेरी, लेकिन मैं इसे हटा नहीं पा रहा यार, एक अलाउड से। मैं अपने आप को अच्छा, रिमूव कोई करता बात हूँ इस नहीं। चीज से एक बार। आ, हम निकल ऐड नहीं हो जाओ चाहिए आप। बिल्कुल भी। हाँ, हाँ, अब आगे। सही है जी। बिल्कुल भी मत करो कुछ भी छेड़खानी। जी तो है भाई, स्वागत है आपका। जी एहसान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको जी। जय हिंद, हमारे सुनने वाले सभी दर्शकों को जय हिंद, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आने वाली दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चलिए। जी जी भाई साहब, तो आप जो है जी हाँ, कुछ हमारे फरमाएं प्रेम हमारे भाऊ आज जी के आ गए टॉपिक हैं, पे। उनको भी अरे नमस्ते हाँ, जय हिंद, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जय हिंद सर। भाई प्रेम भाई। आज मैन मैं बहुत उदास हूँ क्या हुआ? और गुस्से में भी हूँ। क्या हुआ? ये जो टॉपिक आज का, ये टॉपिक है कुरान क्या कहे। हाँ यार, ये तो मरवाओगे भाई हमें तुम। बिल्कुल। अगर आप सुन रहे थे तो सुनो, बाद में देखना कितना खतरनाक मामला है। बहुत बुरा हाल है भाई। आखिरत में बहुत बुरा हाल होना है आप लोगों का। अच्छा, एक वोहरा साहब आए हैं, मैं उनको बोल दूं बाद में आ जाएंगे थोड़ी देर में। ये ले लें थोड़ी नहीं, देर। ले लो, कोई ले लो, दो बात का जो भी बात करनी कर हाँ लो, बस कोई ऐसी बात नहीं 2 मिनट, है। 2 मिनट के लिए ले लेते हैं, चाचा को भी और हाँ, इसको भी फिर फिर। मैं अपनी जो हमारी तफसीर वगैरह है वे पढ़ दूंगा मैं। हाँ जी, वोहरा साहब नमस्कार। अनम्यूट करो अपने आप को। वोहरा साहब, अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार अंकल, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार नमस्कार। जी जी जब सुना आप बोलिए। क्या कहो। बेड वेड सरकार है क्या? है जी। बोलो भाई, बोलो, कुछ तो बोलो। और जो और है भाई दूसरे में बोल पड़ो इतने। हाँ जी जी भाई, सर, आयशा भाई आपको पुकार रहे हैं, जरा कुछ तो बोलिए। जी आप बोलो चाचा जान। नहीं, आप हमको बोलो। तो हाँ जी, हमको कुछ नहीं बोलने का। मैं इधर एक बात करने को आया, लेकिन मैं पहले एक बात कर लूंगा। कल रात ना प्रेम करो। भाव, हाँ हाँ, एक मिनट ऐसन भाई, थोड़ा स्टॉप रखिएगा, मैं बोलूंगा बाद में। प्रेम भाई को, प्रेम भाव, मैं ना वो दीदी की स्ट्रीम पे आप आए ना, उसके पहले मैं आना चाहता था, फिर आप आ गए ना, तो फिर इतना समा, इतना बढ़िया लगा ना कि मेरे को आपकी स्ट्रीम पे नहीं जाना है और किसी के स्ट्रीम पे नहीं जाना है यार, कुछ नहीं करना है यार। मेरे को तो इतना मजा आया ना, रात को 4 बजे तक सोया मैं, कहाँ हाँ 3:30, हाँ बस। इतना मजा आया कहाँ कि ना पूछो मत। दादा कहाँ आ ने, गया मजा? हाँ जी हाँ जी। कहाँ आ गया मजा? अरे मजा कहा गया तो मेरे दिल में ना, और थोड़ा दिल में उतर रहा है ऐसा और है, मेरी बात उतरेगा। सुनो जी। बड़े हाँ जी मियाँ, स्ट्रीम स्ट्रीम अभी शुरू हुई है हमारी। अगर हमारा टॉपिक है उस पर बात करो, जहन्नुम के अच्छा अजाब से बचो। अच्छी चीजें पेश करो। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ तो प्रेम भाव बोलेंगे, बाद में मैं बोलूंगा। अच्छा मेरे चाचा, को, मुझे 1 मिनट दो, हाँ 1 मिनट दो हाँ मुझे। हाँ, प्रेम भाई को बोलने दो। जी नाहिद वेद साहब। जी नाहिद बोलो। साहब। नाहिद भाई। हाँ बेटा। हेलो। हेलो। जी हाँ जी, बाल को चुप करो भैया। हेलो, सुनाई दे रहा है? जी आवाज तो आ रही भाई साहब। हाँ। मेरा नाम नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे आपकी। अरे यार तुम बोलो नहीं, तो वो सही दिख से। जाएगा। आप बताइए आप कौन है। अच्छा। अरे भाई, इस्लाम कबूल कर लो, अपने आप को अजाब से बचा लो। अच्छा, कैसे बचेंगे?
मान लो एक अल्लाह को जिसका पूरा कायनात है, क्या मरने के बाद आपके पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा, कोई राम नहीं बचेगा आपको, अब उठाया नहीं तुमने, आप क्या हाँ तो समझते हो? तेरे 9 बढ़ गई। बाहर जाओ भाई, ये बकवास हमें नहीं सुन ली। इस्लाम पे कुछ बात करनी हो, मरने के कुछ बाद, साबित करो। हाँ, कुछ साबित करो मरने के ताकि बाद। हम भी बिल्कुल इस चीज को अच्छा, हम भी मानने के, कुछ एहसान साबित करो। भाई, जी। एहसान भाई मरने के बाद बोल रहा है कि तुम्हें जहन्नम हाँ की आग से बचाऊंगा, तुम्हारे पास बचने का हाँ। कोई रास्ता नहीं होगा। अरे मौत से हम्म बड़ा भी कोई अजाब होगा क्या? जब मर ही जाएंगे तो रास्ता हमें क्या चाहिए? हमें रास्ता हम्म। मरने के बाद नहीं चाहिए भाई, जिंदगी में रास्ता चाहिए, जीते जी बिल्कुल इस दुनिया में बिल्कुल सही बिल्कुल। रास्ता चाहिए हमें। सच्ची बात। जी। तो कुछ कहो, टॉपिक टॉपिक का आज तोहफा भाई, थोड़ा अच्छा, मोटिवेट हाँ करो तो हमारे देखने अच्छा, वालों को। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। ये काफिर का आपने टॉपिक रखा है, टॉपिक तो वैसे बहुत अच्छा है। देखिए, काफिर या कुफ्र या कुफार, काफिरून, यकफुरू, ये कुरान में जो शब्द आया है, कहीं से नॉइज आ रही है। भाव साहब आपकी तरफ हाँ से आ रही हाँ, है क्या नॉइज? तुम्हारी तरफ से है। मेरी मेरी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है नॉइज। हाँ, शायद आपकी तरफ से थी एहसान भाई। ये उसकी नैब की तरफ से तो आ रही थी, ये मैं, नाहिद की तरफ से आ रही थी। बोलिए। अच्छा अच्छा, चलिए। तो ये शब्द जो है काफिर, कुफ्र, कुफार, काफिरून, यकफुरून, तो ये जी। शब्द कुरान में लगभग लगभग कमोबेश, ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, 500 से ज्यादा हाँ बार हाँ आया है। हाँ। ठीक है। तो ये जी। शब्द इस्लाम आने से पहले ये एक शब्द है, इसका एक मीनिंग है। तो ये मीनिंग कहाँ इस्तेमाल किया जाता था इस्लाम आने से पहले? अरबी में, किसानों के लिए खास करके। जी। क्योंकि देखिए, कुफ्र या काफिर का मतलब होता है कि ढकना, छुपाना। तो ये ढकना और छुपाना उनके लिए इस्तेमाल होता था। जैसे हमारे यहाँ अभी किसानी जो खेती करते हैं ना, तो जैसे बीज बोते हैं किसी भी फसल का जमीन के अंदर में, और फिर उसके ऊपर से उसको मिट्टी बराबर कर देते हैं, तो मिट्टी के अंदर बीज दब जाती है। जैसे गेहूं का फसल हो या कोई भी अनाज, उसके बीज को हम मिट्टी में रख के उसके ऊपर से हल को वापस ऐसे सपाट कर देते हैं कि मिट्टी में ढक जाए। तो उसको ढकने का जो शब्द इस्तेमाल आता था ना, जो बीज को खेती में किसानी करते थे, उसके लिए ये शब्द आता था, कुफ्र या काफिर। काफिर एक शब्द, ढकना छुपाना। जब इस्लाम जी। आया तो इस शब्द को कुरान ने और मोहम्मद साहब ने इस काफिर शब्द को ये कह के जोड़ दिया कि सच्चाई को छुपाने वाला, सच्चाई को जानबूझकर छुपाने वाला। इसका मतलब भी चेंज कर दिया, और इसको इतना प्रचारित किया कि कुरान में ये चीज लोग के दिमाग में ये बैठ गया कि कुफ्र का मतलब होता है सच्चाई को छुपाने वाला। हालांकि अगर आप लॉजिकल सोचेंगे तो सच्चाई को छुपाने वाला तो वो इंसान होता है जो नजरों से अपने देख करके फिर भी उसका इनकार करे, ना माने, तब हम कहेंगे कि हाँ, ये जानबूझकर नजरों से देखकर उसको सच्चाई को छुपा रहा है। जबकि मोहम्मद साहब ने अल्लाह के बारे में और इस्लाम के बारे में, एक अल्लाह का जो संदेश दिया, तो उन्होंने दावा किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम लोग इसको मान लो। तो ये तो कोई सबूत तो लोग मांगते रहे कि भाई कुछ ऐसा सबूत दिखाओ, कुछ ऐसा मोजजा करके दिखाओ जो हम सब मान ले। लेकिन उन्होंने उस वक्त कोई मोजजा नहीं दिखाया। उन्होंने, जो काफिर थे, जिनको ये काफिर कहते हैं, जो मुशरिक थे असल में, जो मूर्ति पूजक थे, उस वक्त वहां के जितने भी ट्राइब्स थे, जितने भी कबीले थे, वो सब मूर्ति पूजक ही थे। भले ही उनका अलग अलग देवता था। कमोबेश 360 मूर्तियां मक्का के अंदर में खाने काबा में रखी हुई थी, जिसमें से 3 बड़े थे। वो जिसको अल्लाह बोलते हैं ना, उसका नाम था अल-लाह, अल उज़्ज़ा। अल इलाह, अल इलाह, इलाहा। यानी हाँ, अल का मतलब होता अल इलाह, जैसे द गॉड,
इसका मतलब अरबी में गॉड ही होता है। आप बाइबल में भी पढ़ोगे, जहाँ पे इंग्लिश में गॉड लिखा हुआ है, अरबी का जब बाइबल पढ़ो, अरबी में भी बाइबल है, जब अरबी के बाइबल को आप पढ़ोगे तो उसके नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा होगा, तो जहाँ पे अल्लाह अरबी शब्द लिखा हुआ है उसके नीचे गॉड ही लिखा होगा। तो पहले ये था अल इलाह, तो उसको अल्लाह बना दिया किसी एक शायर ने। इस्लाम के ये शब्द अल्लाह जो शब्द है, अल्लाह के इस्लाम आने से पहले ही ये इजाद हो चुका था अल्लाह शब्द, और ये शब्द इजाद किया था एक शायर था, वो मतलब अरबी का शायर था, तो उसने अपनी पोइट्री में अल इलाह को अल्लाह बना दिया था अपने शेर में। तो ये चीज लोगों के जबान पे जल्दी से बैठ गया, थोड़ा कहने में टेढ़ा पड़ता था अल इलाह, तो अब अल्लाह कहना बिल्कुल इजी था, आसान था, इसलिए ये प्रचलित हो गया, लोगों के जबान पे आसानी से बैठ गया अल्लाह शब्द जी। तो वो धीरे धीरे फेमस हो गया। और इस्लाम आने के बाद रसूलुल्लाह ने जब इस्लाम का दावा किया कि मैं नबी हूँ, यानी कि उस अल्लाह को एक मानो, वही एक अल्लाह है, बाकी जितने भी देवी देवता है, जितने भी बुत है, उज्जा है, मनात है, ये सारी देवी देवता है, मतलब कोई नहीं है, ये सब मतलब के मेन अल्लाह ही, एक ही अल्लाह को मानो। तो ये चीज आ गया, जिसको न किसी ने देखा है न उसका कोई वजूद है, वो बिल्कुल पाक और बेऐब है। ये हमारे नबी रसूलुल्लाह ने ये दावा पेश किया और उसी को मनवाने में लग गई। हाँ, बेनियाज है वो, उसी में जो आपको कुल हुवल्लाहु अहद में मिलता है सूरह इखलास में, उसका जिक्र, उसके अल्लाह के बारे में, अल्लाह की तारीफ कि वो ऐसा है अल्लाह बेनियाज है, न जिस लम यलिद लम यलूद, न वो किसी का औलाद है न उसने किसी औलाद को जना है। तो ये चीज है कुल हुवल्लाह से को आयत से ये साबित किया उन्होंने। लेकिन देखिए, कुफ्र काफिर का शब्द कुरान में मैंने बताया आपको 500 कमोबेश आया है, और मेन जगह पे कुफ्र का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आपको 3 की 28 है सूरह आली इमरान, उसमें भी काफिर का जिक्र है। आपको 5 की 57 है, उसमें भी काफिर का जिक्र है। लगभग कमोबेश आप अंदाजा लगा ले कि जो काफिरों के ऊपर तशद्दुद करना, उसको मारना या काटना, उसका कत्ल करना, लगभग मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन 75-76 से ऊपर ही होगा आयतें। हाँ, कुरान के अंदर जितने आयतें हैं जो काफिरों के ऊपर तशद्दुद करना, उनको मारना, उसके ऊपर जुल्म और सितम दिखाया गया है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कुछ आयत जैसे बता दे रहा हूँ। जैसे सूरह आली इमरान का मैंने जिक्र किया, मतलब चैप्टर 3 और आयत नंबर 28 है, उसमें कहा गया ईमान वालों को चाहिए कि वे मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाए। और इसके बाद में एक और कंडीशन अल्लाह ने यहाँ पे डाल दिया, इतना तो बोल दिया, उसके बाद कंडीशन डाल दिया अल्लाह ने। बोला अल्लाह ने, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं, लेकिन परंतु, यहाँ देखिए, परंतु यह कि तुम उससे अपना बचाव करो। यानी कि अगर आप बचाव के लिए अगर उसको दोस्त बनाना पड़े काफिर को, तो बना सकते हो। ये आपको वाजे हो जाता है कुरान सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 से। तो ये है। और कुरान सूरह अल मायदा आयत नंबर 57 है, ए ईमान वालों काफिरों को मित्र ना बनाओ और अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। ये मुसलमानों को बिल्कुल साफ कहा जा रहा है। अब आइए सूरह मायदा की, हाँ, सूरह मायदा की है आयत नंबर 12 है। उसमें काफिरों के बारे में क्या तशद्दुद कहा गया, के बारे में कितना तशद्दुद कहा गया है, इससे अंदाजा लगाइए। अल्लाह कह रहा है, मैं जल्दी काफिरों में, मतलब भय यानी डर, टेरर जिसको इंग्लिश में टेरर कहते हैं, भय भर दूंगा। अत उनकी गर्दनों पर वार करो और उसकी हर पोर पर वार करो। ये चीज कहा जा रहा है, देखिए, काफिरों के लिए। और कुरान सूरह अन-निसा आयत नंबर 101 है, और ये चैप्टर नंबर 4 है, सूरह अन-निसा चैप्टर नंबर 4 है।
इसमें अल्लाह ने बिल्कुल साफ कहा है, काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है, बिल्कुल क्लियर है, एक शब्द में, ना कोई किंतु ना कोई परंतु, सीधा सीधा है, काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। ये किससे कहा जा रहा है? मुसलमानों से, मोमिनों से, ईमान वालों से। जी वहीं पे बाकी तो सूरत तौबा के बारे में सब जानते हैं कि वो पूरा का पूरा सूरत तौबा ऐसा है जो नफरत से भरा है काफिर और मुशरिक और बुत परस्तों के लिए। वो पूरी सूरह ही है जिसके शुरुआत में बिस्मिल्लाह नहीं लिखा गया है। यानी कि कुरान के अंदर में 114 सूरतें हैं और सिर्फ वाहिद एक ऐसा सूरह है सूरह तौबा जिसके शुरुआत में बिस्मिल्लाह नहीं लिखा गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखा गया है। बाकी के 113 जो सूरतें हैं सभी सूरतों से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। ये चीज क्लियर हो जाएगी। और बिस्मिल्लाह न लिखने का मतलब ही है कि इसमें बहुत ज्यादा नफरत भरा पड़ा है, इसीलिए उस सूरह को बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं किया जाता है, डायरेक्ट पढ़ा जाता है। जिसके आयत नंबर 123 में लिखा हुआ है, ए ईमान वालों काफिरों से लड़ो और वो तुममें सख्ती पाए। अब ये देखिए कि काफिर तुम में सख्ती पाए, हमेशा ऐसे अकड़ के रहो और उसे लड़ते रहो कि तुम दहशत में रहे, डर में रहे। तो ये चीज कहा गया है सूरत तौबा यानी चैप्टर नंबर 9 के 123 में। अब कुरान सूरत तौबा आयत नंबर 28 में आप जब देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें साफ अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालों बेशक मूर्ति पूजक नापाक है। बिल्कुल क्लियर साफ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ कह रहा है। मोमिन चाहे जो भी जलेबी बनाए, तफसीरों में चाहे जितनी भी तफसीर में भी है, हालांकि लिखा हुआ बिल्कुल साफ है, लेकिन वो अलग अलग मतलब इंटरप्रिटेशन इसका करे, लेकिन यहाँ अल्लाह बिल्कुल सीधा कह रहा है आयत नंबर 28 में, ऐ ईमान वालों बेशक मूर्ति पूजक नापाक है। अब आप समझ लीजिए, सीधा संदेश है कुरान। बिल्कुल। और ये इसमें जलेबी बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और उसी सूरत तौबा में आयत नंबर 23 में अल्लाह कह रहा है, ऐ ईमान वालों अपने बापों और अपने भाइयों को दोस्त न बनाओ अगर वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र से प्रेम करते हैं। यानी कि वो अगर काफिर है या काफिरों से प्रेम करते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तो तुम उससे दोस्ती नहीं करो, अगर वो आपके बाप है या भाई है भले, या आपके बिल्कुल सगे संबंधी जिससे खून का रिश्ता है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, उस भाई से जो तुम एक माँ के पेट से जने हो, एक बाप के औलाद हो, उसको भी आप उससे भी प्रेम नहीं रखना है आपको। कुरान तो बिल्कुल साफ है अपने जगह पे, बिल्कुल साफ कह रहा है। अब लोगों को समझना है कि भाई ये तो साफ हमारे लिए है, अब तुम्हारे लिए कितना अमन है, कितना प्यार है, वो फैसला आपके सामने है। हमारा काम है सीधा साफ जो कुरान कह रहा है, कुरान की आयतों को बिना लाग लपेट, बिना अपनी मर्जी से कुछ एडिशन किए हुए और बिना कुछ डिलीट किए हुए हम आप लोगों के सामने पेश करें। अब फैसला आपको करना है कि ये नफरत भरी है या अमन भरी है या मोहब्बत भरी है। आगे चलते हैं। बिल्कुल, सूरत तौबा की 35 नंबर आयत में अल्लाह कह रहा है, अल्लाह काफिरों को सीधा रास्ता नहीं दिखाता, बिल्कुल साफ है एक लाइन में। अब इसको आप जो मर्जी समझ ले, जो जलेबी बना ले, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अल्लाह तो यहाँ बिल्कुल एक लाइन में कह रहा है, अल्लाह काफिरों को सीधा रास्ता नहीं दिखाता। तो अब देखिए, अब कुरान सूरह अल अहजाब है चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 61 में बोल रहा है अल्लाह, वे यानी काफिरों के बारे में बोल रहा है। देखिएगा यहाँ पे कैसे शब्द को इस्तेमाल कर रहा है अल्लाह, कुरान का अल्लाह शब्द इस्तेमाल कर रहा है काफिरों के बारे में। वे धित्कारे हुए हैं, धित्कारे हुए समझ गए, मतलब जिसको दुरदुरा कर भगा दे, कुत्ता दरवाजे पर आता नहीं, कहते अबे दूर भाग 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 भाग, चल दफाओ यहाँ से। यानी कि काफिर धित्कारे, हाँ, समाज से या आपके दरवाजे पे जैसे कभी घूमता फिरता गली मोहल्ला का आवारा कुत्ता आपके घर के सामने खड़ा हो जाए गली में, तो उसको भगाते हड़काते कैसे हैं, धित्कारते हैं उसको। तो उस तरह से काफिरों के साथ में ट्रीट कर रहा है अल्लाह, कह रहा है अल्लाह कि काफिर धित्कारे हुए हैं,
जहां भी पकड़ लिए जाएंगे तथा बुरी तरह से वध कर दिए जाएंगे। ये है चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 61 है। उसमें अल्लाह बिल्कुल साफ कह रहा है। अब बाकी तो कुरान सूरह तौबा की 9 की 5 तो बहुत ही फेमस है, जिसका हाँ आप हाँ लोग ये मोमिन पे बहुत सारी जलेबियां बनाते हैं। फिर जब यह जी सम्मानित महीने बीत जाए तो मूर्ति पूजकों को जहां पाओ कत्ल करो और उनको पकड़ो और घेरो और उनके लिए हर घात की जगह बैठो, यानी कि छुप कर घात लगा करके आप बैठो और आए तो अचानक उन पर हमला कर दो। फिर यदि वे तौबा कर ले तो तौबा कर ले और नमाज कायम करे तथा ज़कात दे तो उनका रास्ता छोड़ दो। अब इससे क्या जाहिर हो रहा है एहसान भाई, कि आप तो काफिरों को मारने के लिए ये 4 महीने का बाउंड्री लगाए कि इस 4 महीने बीत जाए तो उनका कत्ल करना है। ये तो बिल्कुल साफ क्लियर, और घात लगाकर भी बैठना है, छुप कर बैठना है उनके इंतजार में। जैसे वो हाँ आए तो उनको उनके ऊपर हमला कर देना है। अगर उनको बिल्कुल पकड़ो, अगर वो उस पहले मान ले, अगर तौबा कर ले कि हम भाई मुसलमान बन रहे, कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो जाए और नमाज को कायम करे और ज़कात देने के लिए तैयार हो जाए तो उनका रास्ता छोड़ दो, फिर उनको कत्ल नहीं करना है। तो भाई यहाँ तो आपको सीधा सीधा है कि आपको इस्लाम को फैलाने के लिए हो रहा है। यहाँ पे नमाज बिल्कुल कायम अगर मान लीजिए किसी बदले के तहत होता या किसी हरकत के तहत होता या किसी ट्रीटी को या किसी मतलब के एग्रीमेंट को तोड़ने के बदले में अगर अल्लाह कह रहा होता कि 4 महीना बीत जाए तो तुम उस पर हमला करो, तो भाई उसने ट्रीटी को तोड़ा है तो उस पर हमला करेंगे, उसको मारेंगे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन फिर ये तो नहीं कहो कि यदि वो तौबा कर ले, नमाज कायम करे। सिर्फ यही नहीं होगा कि तौबा कर ले, अगर तौबा कर ले कि भाई मैंने तौबा कर लिया, गलती हो गई, मैंने ट्रीटी तोड़ दी, लेकिन साथ में यहाँ अल्लाह ये भी तो कह रहा है कि नमाज कायम करे और ज़कात दे, अदा करे, तब उनका रास्ता छोड़ो। तो जाहिर सी बात है चलिए भाई, बहुत बढ़िया, कोई हाँ, बहुत अच्छी बात कही। काफिर तो और मैं कोई भी इसकी है, देखिए एहसान भाई, काफिर कोई भी ज़कात क्यों देगा, क्यों नमाज कायम करेगा? जाहिर सी बात है, उसको पहले कलमा पढ़ना पड़ेगा, इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा। सीधी सी बात है, सिंपल बात है। तो ये थी सारी बातें। अभी तो और बहुत सारी काफिरों की बहुत सारी आयतें हैं हाँ जो मैं पढ़ के चलिए, सुना सकता हूँ मैं आपको। जो आयतें मैंने दोस्तों को कोट की दीजिए। हैं उनकी, हाँ एहसान भाई, अभी कोई, हाँ राज साहब बोलिए। जी राज भाई बोलो, राज भाई बोलो। जी मेरा एक सवाल है, मैं हिंदू हूँ, पूछ सकता हूँ? हिंदू हो आप? हाँ। पूछो भाई। जी मुझे ये पूछना था, ये रसूलुल्लाह के माता पिता जैसे उनके दादा अब्दुल्ला, उनकी माँ आमिना जहन्नुम में है या जन्नत में? क्योंकि वो तो इस्लाम को मानते नहीं थे और मोहम्मद साहब के पहले थे वो, तो क्या वो जन्नत में? जहन्नुम में। भाई मिल गया जवाब? जी मिल गया, बात शुरू करिए, रखिए, जारी रखिए बात। चलिए मैं बात शुरू करता हूँ अपनी, जो मेरी रह रही है तफसीर के बगैर बता देता हूँ, और जो हदीसों में है वो बताऊंगा। आयतें हम रख चुके हैं, उनके बारे में बता भी चुका हूँ। अब आयतों की तफसीर इब्ने कसीर में हम क्या देखते हैं। तफसीर इब्ने कसीर इमाम इब्ने कसीर द्वारा रचित कुरान की सबसे प्रमाणित तफसीरों में से एक है, जो हदीस, सहाबा और तबाइन की रिवायतों पर आधारित है। सहाबी वो लोग होते हैं जो नबी मोहम्मद के टाइम पे हुए, और ताबाइन वो लोग होते हैं जिन्होंने जो नबी के टाइम पे थे लेकिन नबी से नहीं मिल पाए, उन्हें ताबाइन बोलते हैं। जो नबी के टाइम पे थे लेकिन नबी के साथ उठ नहीं सके, बैठ नहीं सके, उनके साथ घूम फिर नहीं सके, उनको ताबाइन कहते हैं। और सहाबी वो होता है जो नबी के टाइम पे उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम किया। ये बताना जरूरी है। ताबाइन और रिवायतों पर आधारित है। नीचे प्रत्येक आयत की इब्ने कसीर की व्याख्या का सारांश हिंदी में दिया गया है, और यह मूल अरबी तफसीर के अनुवाद और सार पर आधारित है। पूर्ण विवरण के लिए मूल पुस्तक व विश्वसनीय अनुवाद जैसे अंग्रेजी उर्दू संस्करण जैसे इब्ने कसीर के हमेशा कारण ए नुजूल, भाषाई विश्लेषण और आखिरत दंड के
पर जोर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सूरह अल बकरा की 2 की 6 और 7 के बारे में तफसीर क्या है ये बता दूं। इब्ने कसीर तफसीर सूरह बकरा आयत 2 की 6 और 7। इब्ने कसीर कहते हैं कि यह आयत उन काफिरों के बारे में है जो सत्य को जानबूझकर नकारते हैं, जैसे मक्का की कुरैश काफिर हो गए और मतलब जिद्दी जिद्दी इनकार है। अल्लाह ने उनकी दिलों पर मोहर और अपने कर्मों के कारण लगाई है। वे बार बार झूठ बोलते थे, इसलिए उनके दिलों पर दिल सत्य से बंद हो गए। हदीस से उदाहरण है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काफिरों के दिल पर सील लग जाती है, बड़ा दंड नरक का चिरस्तीय अजाब है। कारण ए नुजूल अबू जहल जैसे काफिरों के संदर्भ में जो कुरान सुनकर भी ईमान न लाए। इब्ने कसीर जोर देते हैं कि यह अल्लाह का इंसाफ है, ना कि मनमानी। ये अल्लाह का इंसाफ है भाई। ठीक है। सूरह बकरा 2 की 161 और 162 की तफसीर में क्या है इब्ने कसीर की। कुफ्र पर मरने वालों पर अल्लाह की लानत रहमत से वंचन का वर्णन करती है। रसूल के विरुद्ध मर गए वे मतलब कुफ्र की हालत में मृत्यु लानत अल्लाह, फरिश्तों और उनके इंसानों की है, क्योंकि उनका कुफ्र पूरी उम्मत को हानि पहुंचाता है। हदीस अल्लाह की लानत उन पर जो कुफ्र पर मरे, चिर स्थायी दंड नरक में बिना रुकावट है। कारण ए नुजूल यहूदियों और नसरानियों के बारे में जो पैगंबर को झुटलाते थे। इब्ने कसीर कहते हैं कि तौबा का दरवाजा जिंदा रहते खुले रहता है, मरने के बाद वो बंद हो जाता है। सूरह आले इमरान की 3 की 10 है, काफिरों का धन और औलाद आखिरत में व्यर्थ है। ये उन्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकते, बल्कि ये उनके लिए गवाह बनेंगे कि उन्होंने इन्हें गुनाहों में लगाया। वे ही जलने वाले हैं नरक की आग में ईंधन। हदीस से काफिरों की औलाद नरक में उनके साथ होगी अगर वे काफिर हो। कारण ए नुजूल मक्का के आमिर काफिरों जैसे वालिद बिन उत्तबा के घमंड पर इब्ने कसीर तुलना करते हैं कि मोमिनों से उनका धन जन्नत का कारण बनेगा। दुनिया की चीजें स्थायी हैं, यानी दुनिया की चीजें बेकार हैं, सिर्फ ये एक यहाँ पर रहने सहने का काम है, बाकी और तुम्हारा कोई काम नहीं है कि फालतू यहाँ पे बड़े बड़े करो सारे काम। सूरह निसा की 4 की 56 इब्ने कसीर की तफसीर। काफिरों को आयतों को कुफ्र से चुटलाते हैं, नरक में डाले जाएंगे। चमड़ी चलने पर नई चमड़ी पैदा करना अल्लाह की कुदरत दिखाता है ताकि दर्द कभी न रुके। यह न्याय है क्योंकि उन्होंने सत्य को जलाया, नकारा। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरक का वर्णन किया, जहाँ चमड़ी 70 बार बदलेगी। सर्वशक्तिमान प्रजनन अल्लाह सब जानता है। कारण ए नुजूल सामान्य काफिरों के लिए, लेकिन पैगंबर के विरोधियों पर लागू। इब्ने कसीर कहते हैं कि यह दंड कुफ्र है, हकीकत की उजागर करता है। सूरह अल माइदा 5 की 33 इब्ने कसीर की तफसीर यह है, आयत मुहर्रबीन युद्ध करने वालों और मुकद्दिसीन फसाद फैलाने वालों के लिए है जो इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करे। सजाए कत्ल, मारना, सलब सूली, सल्फ, हाथ पैर काटना विपरीत दिशा में या नफी निवर्जन अपराध के अनुसार। हदीस पैगंबर बनो उरेना वालों को ऐसी सजा दी। कारण ए नुजूल जब बनो उरेना कबीले ने पैगंबर के चरवाहों को मारकर ऊंट चुराए। इब्ने कसीर स्पष्ट करते हैं कि यह राज्य की शांति के लिए है, न कि व्यक्तिगत बदला। आखिरत में बड़ा अजाब है। सूरह तौबा 9 की 5 इब्ने कसीर की तफसीर तलवार की आयत 4 हराम महीने रजब, गुलहिज्जा, मुहर्रम, सफर के बाद मुशरिकों को जो संधि तोड़े, यानी कि जिन्होंने वादा तोड़ा था। ये युद्ध की इजाजत, मारो पकड़ो घेरो, सरासमक जिहाद, लेकिन तौबा, नमाज, जकात पर समा। सही हदीस पैगंबर ने मक्का फतेह पर कई मुशरिकों को समा किया। कारण ए नुजूल हुदैबिया संधि तोड़ने वाले कुरैश मुशरिकों पर इब्ने कसीर जोर देते हैं कि यह संधि भंग करने वालों के लिए सीमित है, न कि किसी गैर मुस्लिमों के लिए। अल्लाह की दया समा पर है। यानी ये कह रहे हैं कि ये टाइम उस टाइम के लिए था, इस तफसीर के हिसाब से कि ये उस टाइम के लिए था, लेकिन अब नहीं है। भाई अब क्यों नहीं है? क्यों? अब भी तो काफिर है ना, अब भी तो हो रहा है ना ये काम। जब कुरान का हुक्म इस दुनिया, इस हिंदुस्तान के अंदर नाफिज होगा तो इस सूरह तौबा आयत नंबर 5 का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा। ठीक है जी। सूरह अब भी होता है, जहाँ जहाँ जुम्मे का दिन होता है
तो उन्हें लगता है कि झगड़ा होने वाला, तो भाई शांति से अपने नमाज अदा कर लो, बाद में देखेंगे झगड़े पगड़े को। तो वही काम होता है, पहले नमाज हो जाती है, उसके बाद पथराव वगैरह होते हैं। ये होता है आज भी, और देखा भी हो कितने न्यूज में आप लोगों ने। चलिए, सूरह अल फुरकान 25 की 44, इब्ने कसीर की तफसीर, काफिर अपनी हवस इच्छाओं के गुलाम हैं। हवस और इच्छाओं के गुलाम हो तुम लोग, जैसे पशु अल्लाह उन्हें भटका देता है, क्योंकि वे खुद भटकना चाहते हैं। कानों को बहरे और दिल को अंधा करना, सत्य न सुनने न मानने की सजा। हदीस, काफिरों को कयामत पर हिदायत नहीं मिलेगी। कारण ए नजूल, मक्का के काफिरों पर जो कुरान को शायरी कहते थे। इब्ने कसीर कहते हैं कि हिदायत अल्लाह की नेमत है, कुफ्र इंसान का चुनाव है, यानी कि वो अच्छाई को समझे या बुराई को सुने, वो इंसान का अपना फैसला है। ठीक है जी। सूरह अल इंसान 76 की 4, इब्ने कसीर की तफसीर, काफिरों के लिए असल बेड़िया और नार आग, जंजीर में बंधे नरक है। यह सूरह जन्नत जहन्नुम की तुलना करती है। हदीस, नबी ने नरक की जंजीरों में वर्णन किया। कारण नुजूल सामान्य काफिरों के लिए, लेकिन मोहताजों, गुलामों और आजादी के संदर्भ में। इब्ने कसीर कहते हैं कि यह दंड उनकी इनकार का फल है, जबकि मोमिनों की राहत है। जिन्होंने इनकार किया उनके लिए ये फल है, और जो आ गए वो मुसलमानों के लिए। इन आयतों में संबंधित सही बुखारी की हदीस, अब हदीस बयान करूंगा इन्हीं आयतों के ऊपर। यानी मैंने आपको पहले कुरान बताया, फिर उनका मैंने तफसीर बताई, फिर तफसीर इब्ने कसीर से बताया। अब मैं आपको हदीस बता देता हूँ इन्हीं आयतों के मुताबिक, है जी। अच्छा, एक मुसलमान भाई है शायद, उनको ले लो बैक स्टेज करके, मैं बाद में कर लूंगा ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। जी अर्श। जी भाई, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया भाई साहब। और बताइए भाई, खैरियत से हैं सब? भाई ठीक है जी, आप सुनाइए। बस भाई अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई। आप बताइए, खाना वाना हो गया आपका? जी हाँ जी, खाना भी खा लेंगे। बाकी ये बताओ, मुसलमान हो भाई? जी भाई, मुसलमान हूँ भाई। बहुत बढ़िया। चलो, हमें दुआ कनूत सुना दो या इत्यास सुना दो कुछ, अगर कुछ बात करने चाहते हैं इस्लाम पे। जी भाई, करेंगे मेरे भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला बहुत इलाहा बढ़िया। इल्लल्लाह। जी भाई, हाँ माशाअल्लाह हाँ, अन्ना पढ़ो। मोहम्मद रसूलुल्लाह। जी भाई। चलिए जी भाई, बताइए। अब मेरे भाई, आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा जरा इंट्रोडक्शन दीजिए मेरे भाई। आप एक्स मुस्लिम हो? मेरा नाम एहसान है भाई। जी भाई, आपका नाम एहसान है भाई, वो मैंने देख लिया मेरे भाई। अच्छा, मतलब आप मुस्लिम हो मेरे भाई या फिर एक्स मुस्लिम हो मेरे भाई? एक्स मुस्लिम तो, ये तुम्हें किसने बताया एक्स मुस्लिम भी होता है कोई? नहीं मेरे भाई, मैंने तो यार नहीं नहीं मतलब ऐसा कभी जो आवाज वगैरह पे मैंने सुना है मेरे भाई। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए मेरे भाई यार। नहीं नहीं, वो उन्होंने उन्होंने जो कहते हैं वे कहने तो हमारे बारे में, बाकी हम तो ये कहते हैं मेरा नाम एहसान है भाई, मैं जी मुसलमान जी। हूँ। ठीक है जी। अब अच्छा वो मेरे भाई। कुछ भी कहते रहे कि कोई एक्स मुस्लिम होता है या नहीं होता है, वो अलग बात है। अच्छा मेरे भाई, आप थोड़ा सा जी मुझे भाई, जरा इस्लाम के बारे में मैं भी आपसे थोड़ा सा कुछ पूछना चाहूंगा मेरे भाई। पूछो जी, पूछो भाई। मेरे भाई, कुरान जो है, कितने सिपारे हैं कुरान के अंदर? कितने सिपारे हैं कुरान के अंदर? 30 पारे हैं जी भाई। भाई। अच्छा मेरे भाई, जी, सबसे पहला पारा कौन सा है मेरे भाई? मुझे नहीं पता। अच्छा, क्यों नहीं पता मेरे भाई जी, आपको? आप तो मुस्लिम कह रहे हो यार मेरे भाई, नहीं खुद को पता, आप मुस्लिम कह रहे नहीं हो। पता बस जी मुझे, भाई। मुझे जी, नहीं अच्छा पता। नहीं पता आपको। अच्छा मेरे भाई, तो ऐसी कोई जबरदस्ती तो खैर मैं हाँ आपसे करूंगा नहीं मेरे। ऐसी में हाँ कोई खैर हाँ हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं बात मेरे नहीं। भाई। जी जी जी। अच्छा, एक सवाल और है मेरे भाई मेरे आपसे, फिर आप उसके बाद हम जी आगे भाई। कंटिन्यू करेंगे। जी जी, भाई, जी प्यारे पहला भाई। पारा जी अरे प्यारे सुनो भाई। यार, कोई बात नहीं। वो आप भी करो तो भाई, आप भी करना। जी भाई। जी भाई, मैं कह रहा हूँ यार, देखो जो मुस्लिम लोग होते हैं ना मेरे भाई, मैं माशाल्लाह मुस्लिम हूँ यार। उनके चेहरे पे एक जी जी, नूरानियत होती है। उनके चेहरे पे मेरे ठीक है। प्यारे भाई एक नूरानियत होती है। बहुत बहुत और बढ़िया। आप मेरे भाई, आपके चेहरे पे नूरानियत नहीं दिखाई दे रही मेरे भाई। नहीं दिखेगी मेरे चेहरे पर नूरानियत? मेरे 8 बालक बोलिए, दिन रात लगा रहता था मैं भाई साहब, अल्लाह की देन दे के लेके, वो सारी नूरानियत मेरी खाट पे पड़ी 6 बालकों के रूप में। अच्छा, चलो और रही माशाल्लाह आपने बात बड़ी। अल्लाह वालों की, जी सुनो, रही बात अल्लाह वालों की नूरानियत की, ऐसे ऐसे शिकल के मौलाना दिखा दूंगा जिन्हें देख कर तुम्हें भूख भी ना लगे। ये तो तुम्हारे खमा के पे है कि भाई ऐसे ऐसे अल्लाह वाले हों। चलो नहीं आगे मेरे भाई, बढ़ो।
जी भाई बात आपकी मेरे भाई सही है, पर देखो खैर सही है कई हद तक बात आपकी। हाँ, तो मेरे भाई इसमें आप कोई मैं ऐसी ये बात नहीं बनती। जी भाई मैं प्यारे भाई मैं ये चाहता हूँ आप जो है ना मुझे कुरान के अंदर से जो आप मिस्टेक वगैरह बता रहे हो ना वो मेरे भाई बताइए। मैंने अभी फिलहाल तो अभी ज्वाइन करा आपको, जी, और मैंने आज का जी भाई हमारा आज आज का हमारा टॉपिक ये है, कुरान जी क्या भाई कहता है, काफिरों के लिए क्या कहता है कुरान। अच्छा देखो मेरे हाँ भाई जी, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए मेरे भाई। देखो सुन रहे हर भाई। धर्म जी भाई हर धर्मों के अंदर चाहे वो सनातनी धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो भाई, तो वहां पे मेरे भाई एक चीज कही गई है कि तुम्हें मतलब एक तरह से बिलीव रखना है, तुम्हें एक विश्वास रखना है कि भाई एंटिटी है, अल्लाह है या फिर भगवान है, ठीक है नहीं। तो मेरे भाई और हम्म जो इस चीज को फॉलो नहीं करेगा मेरे भाई उनके लिए सजा है। देखो ये तो मेरे भाई हम्म एक चीज बताओ ना आपको, क्या फॉलो एक करना है? जी भाई क्या हर फॉलो जगह लिखा करना हुआ है है? मेरे। जी भाई क्या मिलेगा? क्या मिलेगा लिखा हुआ है, ये तो बताओ। मेरे भाई हर एक उस कोई भी धर्म हो कोई भी रिलीजन हो मेरे भाई, सब रिलीजन के अंदर ये लिखा हुआ है कि मेरे भाई जो भी अब इस अपने धर्म को फॉलो नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी। हर जगह लिखा हुआ मेरे भाई। और आप कह रहे हो, और नहीं, मेरे भाई खाली एक चीज बताइए खाली सुनो 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 आप, दोस्त, एक मिनट, मैं प्यारे भाई आपको एक रोकता सवाल है हूँ। जी भाई। एक मिनट दोस्त, मैं आपकी इसी बिल्कुल बात को कहता हूँ। आपने कहा कि जो आदमी अपने धर्म को फॉलो नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी, उसके धर्म नहीं के मेरे भाई, अनुसार, जो भी धर्म है। उसी धर्म के हिसाब से लिखा हुआ है मेरे भाई, वो मेंशन करा गया है ना मैं मेरे वही भाई तो वो। मैं वही तो बोल रहा हूँ। मान लो आपके सामने एक अनपढ़ बच्चा बैठा है, उसे जी नहीं भाई पता हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है, या कोई भी धर्म क्या होता है, उसे नहीं पता। सिर्फ जी भाई आप मुसलमान हो और उसको ये समझा रहे हो कि भाई सभी धर्मों के हिसाब से ये लिखा हुआ है कि जो अपने अपने धर्म को फॉलो नहीं करेगा उसको आखिरत में अजाब मिलेगा या सजा मिलेगी। कहने का मतलब ये है आपका। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने ये तो बता दिया कि धर्म के हम्म, हिसाब से धर्म को मानना चाहिए। भाई साहब, धर्म की कुछ वो भी तो होती होंगी ना, शिक्षा। वो शिक्षा भी बता दो कि कौन कौन सी ऐसी शिक्षा माननी चाहिए धर्म की, या क्या नहीं मानना चाहिए, उसके बारे में बताओ एक बार। नहीं मेरे भाई मुझे आप बताओ ना इस चीज के बारे में। मैं तो आपसे मैं तो एक्स मुस्लिम समीर वगैरह वगैरह कोई मैंने भाई सुना है, काफी हद तक सुना है मेरे भाई उसको। तो मैं भाई यही चीज तो भाई सुन, देखो एक बिल्कुल सेकंड बिल्कुल मेरे भाई, बताऊंगा। आपकी आपकी इस लाइव में काफी लोग मेरे भाई जुड़े हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। हाँ देखो जो हाँ बात भाई, अब भाई मैं भी ये नहीं चाहता कि यार आप थोड़ा सा मुझे भी मेरे लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करो, और मेरे भाई मैं भी आपके लिए गलत भाई, शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं मैं कभी नहीं करूं। जी करता भाई दोस्त, मैं कभी नहीं करता ऐसी बातें। जी भाई मैं किसी को बुरा नहीं कहता, वो अलग बात है। मेरा लहजा गांव के रहने के हिसाब से वो थोड़ा भारी हो सकता है, लेकिन मैं गलत नहीं बोलता किसी को भी। मैं मर्यादा जी भाई जानता हूँ, इंसान की इज्जत जानता हूँ मैं। जी भाई ठीक है ना? जी दूसरी भाई बात कि अभी आपने कहा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो फिर भाई जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई अपने अपने धर्म के हिसाब से जो उसे फॉलो नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी? आपको वो ये भाई भी पता होना भाई चाहिए कि हर धर्म भाई की, सुनो, हर धर्म जी की भाई बातें अलग अलग होती हैं। उनका विश्वास, उनका मान सम्मान क्या है मुझे नहीं पता। मेरे घर में क्या आफत फैली हुई है या क्या मुझे देखने को मिल रहा है, अगर मुझसे अकेले से वो नहीं संभल रही तो मैं बाहर लेके जाऊंगा उस बात को कि भाई मेरे जी घर में भाई ये बीमारी है, इसको निकलवाओ या निकाल लो। अब कोई जी ना तो भाई निकलवा रहा ना निकाल पा रहा, तो मैं क्या करूंगा फिर? पूछो भाई, मतलब क्या पूछा था आपने मेरे भाई मुझसे? बस ठीक है, सारी बात बता दी फिर तुम यार। मैं ये नहीं कह रहा मेरे हूँ। भाई मैं आप प्यारे भाई समझ गया आपकी बात में, प्यारे भाई बात समझ गया आपकी। भाई मैं ये कह रहा हूँ देखो यार, एक चीज ध्यान से समझो। एहसान भाई बहुत अच्छे इंसान हो आप, और आपकी बातों में देखो खैर सच्चाई है जो बात है। प्यारे भाई आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन भाई दूसरी चीज ये है, देखो भाई कोई भी एक मतलब मान लो एक एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे आप, तो मेरे भाई उस एक लाइन का मतलब आप अगर दूसरी तरह से निकालना चाहो तो मेरे भाई जरूर निकाल सकते हो। ठीक है मेरी एक बात समझना मेरे भाई, सुनो, उसका आप राइट, उसका एक एक मतलब मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हो उस बात को, आप थोड़ा सा गलत तरह से ही बता जी, सकते हो। या मेरे भाई ऐसा हो सकता है कि आपको वो चीज सही ढंग से ना मिली हो मेरे भाई, और शायद मुझे वो ढंग से मिली मेरे भाई। या अगर मेरे भाई मैं जी गलत जी। हूँ तो मेरे भाई मतलब या इस्लाम कहीं गलत है मेरे भाई, तो आप प्यारे भाई बताइए यार जरा। यार, अभी आपने कहा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि भाई साहब हम्म आपकी इस्लामिक तालीम क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? भाई मैंने कुरान शरीफ वगैरह पढ़ रखा है माशाल्लाह, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ कुरान भी पढ़ता हूँ, और भाई अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ। यानी आपके पास कोई डिग्री सनद नहीं है? भाई डिग्री है मेरे पास में, मेरे दिल के अंदर डिग्री है मेरे भाई। अरे कुरान शरीफ यार पढ़ रखा है, भाई, कुरान शरीफ जी भाई भाई। ऐसी डिग्री जैसी आपके पास है ना, ऐसी डिग्री हर मुसलमान के पास है। मैं वो पूछ रहा हूँ
जिन्हें प्यारे भाई हाफिज प्यारे कहलाते भाई हैं, प्यारे मौलाना प्यारे भाई कहलाते हैं, मुफ्ती कहलाते हैं, प्यारे वो भाई चीज एक पूछ रहा सवाल है हूँ। मेरा, प्यारे भाई एक सवाल है मेरा आपसे। मेरे भाई प्यारे भाई मुझे ये बताइए, आपके पास आप क्या प्रमाण दोगे कि आप इंसान हो? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, फिर मैं अपना प्रमाण दूंगा मेरे यार भाई। आप मेरी पूरी बात नहीं समझ रहे, मेरा नहीं कहने मेरे का मतलब क्या है। जी प्यारे भाई मैं आपकी बात समझ गया। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास मतलब क्या धर्म, मतलब वो है डिग्री वगैरह है इस्लाम को लेकर। मेरे भाई मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप इंसान हो मेरे भाई, मुझे आप ऐसी चीज साबित कर दो कि आप इंसान हो मेरे भाई, या आपका नाम एहसान यार है मेरे भाई। एहसान तो हाँ 50 हाँ 100 1000 करोड़ों लोगों का नाम एहसान है। तो मुझे आप अपने बारे में कुछ यूनिक चीज बताओ मेरे भाई कि आपके अंदर क्या यूनिक है मेरे भाई। यार भाई पहले बात तो पूरी सुन ले करो यार, जब भी तो आगे जी बात भाई। करोगे, पहले पूरी जी सुन ले भाई। करो बात को। जी भाई बताइए ठीक है बताइए। ना, सिर्फ मैं जी भाई। आपसे ये जानना चाहता हूँ, ताकि अगर मैं कुछ बातें बताऊं इस्लाम की, आप उन्हें हम्म। समझो, और अगर आप पता होगा तो जवाब दे सकते हो, नहीं पता तो आप खुद ही जाकर पढ़ना। ठीक है, मेरा जी भाई। कहने सिर्फ पूछने का इतना मकसद था, और कुछ नहीं। भाई जी जी भाई टेंशन ना लो आप, इंशाल्लाह मेरे पास कुरान तफसीर वाला कुरान है भाई मेरे पास में। ठीक है, तफसीर वाला है ना, जी कोई भाई। बात नहीं है। अब बताओ क्या बात पूछनी भाई। नहीं मुझे आप ये साबित करो मेरे भाई आप इंसान हो। मैं तो ये पूछना चाहता मेरे भाई आपसे। इंसान हो? जी भाई क्यों? मेरा आपसे ये सवाल है तुम्हारा कि आप अकीद ये साबित। तुम्हारा सुनो, तुम्हारा अकीदा नहीं है कि अल्लाह ने नहीं कहा कि हमने अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया? इंसान का लफ्ज लिया है ना अल्लाह ने। ये मेरे भाई तो कहाँ तुम्हारा लिखा हुआ है? मुझे आप यकीन ये नहीं बता है दो इस चीज कुरान के का? अंदर कहाँ, कुरान के अंदर ही कहाँ लिखा हुआ मेरे भाई बस। अशरफुल मखलूकात नहीं हो आप? नहीं भाई मैं हूँ, हम हैं भाई, जरूर बेशक भाई हम हैं, हाँ। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि कहाँ लिखा हुआ कुरान के अंदर? मुझे नहीं पता है भाई लिखा कहाँ हुआ, लिखा हुआ है। मैंने कब कहा लिखा हुआ? तो भाई आप इसको कैसे बताओगे, इस चीज को कैसे साबित करोगे इस्लाम के अंदर ये की तो चीज है? मुल्ला बताओगा ना, ये तो मुल्ला बताते हैं, उनसे मुल्ला पूछो का जाके। भाई अगर ये कुरान के अंदर लिखी हुई तो क्या करोगे आप? तो नहीं लिखिए तो प्यारे भाई दिखाओ। बताइए हैं। और अगर भाई मैंने आपको दिखा दिया तो क्या करोगे भाई? मुझे ये बता दो सिर्फ आप। तो दिखा दो यार, मान लेंगे। नहीं मतलब क्या करोगे मेरे भाई अगर मैंने आपको ये दिखा दिया कि अगर मतलब सुनो सुनो। मतलब इंसान जो है सबसे ज्यादा अशरफुल मखलूकात है भाई, लिखा हुआ है ये, हाँ हाँ लिखा हुआ है भाई ये। हाँ, फिर जी भाई तो क्या तो करोगे आप मेरे भाई ये बताइए मुझे। इसका क्या मतलब है फिर? देखो भाई तुमने मैंने मुझसे आपको ये कहा, तुम ये जी कह रहे भाई। थे मुझे तुम साबित करो तुम इंसान हो। अच्छा आप चलो खैर है, मेरी बात सुनिए मेरे भाई, इस चीज को छोड़िए आप। खैर हाँ आपको हाँ, इस्लाम को लेकर मेरे भाई क्या क्या मतलब आपको लगता है कि इस्लाम में ये गलत है मेरे भाई? कुरान के अंदर कुरान के हवाले देना मेरे भाई आप। बिल्कुल कुरान के हवाले दूंगा भाई मैं। जी भाई मैं अच्छा कुरान खोल लेता हूँ एक सेकंड। जी इंसान भाई मैं कुरान। इंसान मुझे सीधी सी बात बताओ एक, कि जी कुरान भाई। को ना मानने वाला इंसान आपकी नजर में क्या है? जी इंसान की, भाई। इस्लाम की नजर से वो तुम उसे कैसे देखते हो? अच्छा कुरान को ना मानने जो वाला। इस्लाम का इनकार करता है, अल्लाह को नहीं मानता, नबी को मोहम्मद ने नबी नहीं मानता, भाई वो काफिर, हम तो उसे काफिर कहते हैं मेरे भाई। काफिर कहते हो ना, तो जी भाई। उसकी क्या, उसके बारे में क्या कहता है अल्लाह, ये बताओ। भाई देखो मेरी बात तुम्हें सुनो, क्या मेरी हुक्म बात दिया सुनो। अल्लाह ने? तुम्हें क्या हुक्म दिया अल्लाह ने? भाई हुक्म ये दिया गया है कि अगर काफिर तुम्हारे साथ लड़ाई करता है तो भाई उनकी व इजा लकीतुमुल लजीना कफरु फजर बर रिकाब, अगर काफिर तुम पे वार करता है तो तुम काफिरों को मारो। लेकिन भाई तो उससे वार अगली क्यों आयत करेगा के वो? अंदर, अरे लेकिन भैया मेरे वार भाई वार वार वो क्यों करेगा? भाई मैं उसकी चीज को तो बता रहा हूँ आपसे मेरे भाई, अगली आयत के हाँ अंदर क्या लिखा बताओ। हुआ है कि मेरे भाई अगर काफिर तुमसे जंग की अगर ख्वाहिश करता है तो भाई लड़ाई करो, तुम अपने बचाव के लिए डिफेंड करो भाई। अगर एक चीज बताइए मेरे भाई, आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर एहसान भाई मैं आपको एक गाली दूंगा तो मेरे भाई आप दूसरी गाली जरूर दोगे मेरे भाई मुझे, दोगे नहीं दोगे मेरे भाई? लेकिन अगर हाँ देंगे, काफिर हमारे बिल्कुल साथ देंगे। या जी भाई दोगे मेरे भाई बिल्कुल। लेकिन अगर मेरे भाई अगर अगर आपको मैं एक चपात मारूंगा भाई, या मैं आपके ऊपर थोड़े से अपशब्द कहूंगा तो मेरे भाई आप बिल्कुल उसी तरह से रेस्पॉन्ड करोगे। तो बिल्कुल इस वजह बिल्कुल। से कुरान के अंदर लिखा हुआ है वइदा लकीतुमुल लजीना कफरू फदर पर रिकाब, अगर काफिर तुमसे लड़ाई की ख्वाहिश करता है तो गर्दनों पे वार करो। और इससे अगली आयत के अच्छा अंदर ये लिखा हुआ है मेरे भाई, लेकिन अगर वो तुमसे मतलब लड़ाई नहीं चाहता तो आप उनसे प्यार मोहब्बत के साथ ताल्लुकात करके उन्हें साथ छोड़ो, उन्हें घर छोड़ो। अच्छा, यार एक बात बताओ मुझे तुम, जी भाई। ये जो कहा गया कि अगर वो बिल्कुल। तुम पे वार करे तो उनके बचाव में तुम भी उनके साथ लड़ो, है ना? कहने का मतलब यही है। हाँ। अब तुम एक हाँ बात मेरे बताओ, भाई। वो तुमसे लड़ाई क्यों करेगा? जरा इसका मुझे बताओ। भाई कर तो रहे हैं मेरे भाई, काफी कर रहे हैं मेरे भाई अब। नहीं, जी क्यों प्यारे भाई। करेगा ये बताओ जी एक बार। जी प्यारे भाई कर तो क्यों रहे हैं मेरे करेगा भाई, मेरे भाई भाई, प्यारे क्यों भाई करते करेगा? ही हैं। सुनो, जो कर रहे, अब उसको छोड़ो, अब क्या कर रहे हैं मुझे ये बताओ, भाई वो तुमसे लड़ाई क्यों एहसान करेगा? भाई, एहसान भाई कर तो रहे एहसान हैं मेरे भाई, भाई। जी जी प्यारे भाई।
हाँ हाँ, ये भाई कुरान की आयत को गलत बोल रहे हैं कि काफिर जी जो करे उनके गर्दनों पे मारो। बिल्कुल मेरे हालांकि भाई। जिस आयत का ये जिक्र कर रहा है सूरह मायदा की आयत नंबर 12 है, उसमें अल्लाह कहता है मैं जल्दी काफिरों के दिल में डर भर दूंगा। हाँ, अच्छा उनकी गर्दनों पर वार करो और उसकी हर पोर पर वार करो। तो आप ये मत बिल्कुल, जो बोलिए, अलग हो झूठ जाए मत बिल्कुल। बोलिए यहाँ पे। हाँ, आप सही आयतों को सही तरीके से कोट कीजिए जो लिखा हुआ है। आप गलत मत जी बोलिए जी कि काफिर जी अगर प्यारे आप भाई। तुम पर वार करे तो वार करो, गर्दनों पे वार करो। जो गर्दनों पे वार करने का जिक्र कुरान में आया है ना, सूरह मायदा है, आयत नंबर एक 22 सेकंड, है, इसमें अल्लाह। एक सेकंड मेरे भाई, हाँ, मैं तो मेरे जी भाई कौन सी, एक सेकंड मेरे भाई, मेरे को बताना भाई कौन सी आयत है ये सूरह सूरह मैदा की? मायदा आयत नंबर 22 खोलिए, सूरह मायदा आयत नंबर 22 खोलिए। चलो हम ही खोल उसमें देंगे, प्रेम लिखा भाई खोल अल्लाह दो। कहता है मैं जल्दी काफिरों। जी भाई हाँ, हम ही खोल देंगे, प्रेम भाई खोल दो। क्या हुआ? एक सेकंड मेरे भाई, प्यारे भाई एक सेकंड मेरे भाई। प्रेम भाई है क्या यहाँ पे? जी क्या खोलना है? पजामा। ये कुरान की एक आयत है, वो खोल दो, आयत सूरह मायदा की 8 की 12 खोल दीजिए, 8 की 12। 8 की 12 खोल दो। 8 की 12 मेरे भाई ये बताइए ना, आप मेरी बात सुनिए, ये बताइए ना कहाँ है, क्या लिखा हुआ मेरे भाई? वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल व बअशना, ये तो आयत नंबर 12 तो मेरे भाई ये है जो मैंने आपको पढ़ के बता रहा हूँ मेरे भाई। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल व बअसना मिनहुम अस्ना असरा नक़ीबा वक़ालल्लाहु इन्ना मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलात व आतैतुमुज़्ज़कात व आमनतुम बिरसूली। इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ये तो भाई एक सेकंड मेरे भाई। हाँ मुझे हवाला मेरे भाई बताइए जरा, आप तो बताइए ना। तो फिर भाई बताओ इन्हें जरा एक बार, मुझे ट्रांसलेशन दिखा दो मेरे भाई। प्रेम भाई आयत बता कहाँ दो है कौन? यार आज? दिखा रहा है यार। अरे अरे मेरे भाई 8 ये की तो खुद 12 तो बोला हूँ, जी भाई। 8 की 12। भाई ऐसे मत बताओ भाई, मुझे ये बताओ कि कौन सी आयत है मेरे भाई? एक सूर्य के अंदर सिर्फ एक ही आयत होएगी, उसके हिसाब से एक सीरीज चलती है मेरे भाई। ये मत बताओ 8 की 12 और 10 की 12। कई सीजन हो गए इनमें ना? नहीं ऐसा सीजन पीजन नहीं होता मेरे भाई। अच्छा, सूर्य अल अनफाल है मेरे भाई, ये सूर्य अल अनफाल है मेरे भाई, ये अल अनफाल। 8 की 12 है क्या? सूरह अल-अनफाल। हाँ भाई पढ़ के सुनाना जरा, ये क्या क्या कहाँ लिख रहा हूँ इसमें, ये बताओ मुझे कहाँ लिख रहा है मेरे भाई? वइज़ा लकीतुमुल लज़ीना कफ़रू फदरबरी, आप कहाँ लिख रहा है मेरे भाई? वही तो मालूम करना चाह रहा आपसे मैं। सूरह मायदा कितना नंबर है? 3 नंबर है, कितना नंबर है प्रेम भाव? नहीं, भाई 3 नंबर नहीं भाई है, 3 भौकला नंबर रहे हो नहीं है। यार, भाई 8 की भौकला रहे 12। हो यार। 5 की शायद 12 है ना?